अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मिस्टर डी खान और आप देख रहे हो बिटर स्टोरी। दोस्तों, ये है पूरी दुनिया के बर्रे आज़म और यहाँ पर हमारा जो टॉपिक ये है कि जो जितने भी समंदर जिन जिन कंट्रीज़ के साथ समंदर लगता है, तो ये कैसे देखा जाता है कि फ़लाँ कंट्री के हिस्से में समंदर कितना आता है, फ़लाँ कंट्री के समंदर कितना आता है, पाकिस्तान के हिस्से में कितना आता है, इंडिया के हिस्से में कितना आता है। तो इन पूरी दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं, इनका समंदर देखने के लिए सिर्फ एक ही लॉ का यूज़ किया जाता है और वो लॉ है लॉ ऑफ सी। इसको शॉर्ट में तो कहते हैं द लॉ ऑफ सी, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। यहाँ पर ये जो बना था 10 दिसंबर 1982 में, और ये वाला जो लॉ है ये सभी कंट्रीज़ के ऊपर अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पर जो जितने भी कंट्रीज़ हैं इनके ऊपर ये जो लॉ समंदर के लिए अप्लाई होता है, उनमें से पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसका एरिया इस लॉ से भी थोड़ा ज़्यादा है। उस पर भी हम आगे जाकर के बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान का ही देखते हैं और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि पूरी दुनिया के जो लॉ ऑफ सी है ये कैसे काम करता है। तो चलो शुरू करते हैं, पाकिस्तान के मैप को देखते हैं और वहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान का आपको पता चल जाएगा तो क्योंकि ये सारी दुनिया को सारी दुनिया के लिए सेम है, हर कंट्री के लिए सेम है, तो पाकिस्तान का हम देख लेते हैं और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे काम करता है। तो समंदर मापने की जो शुरुआत है वो यहाँ से की जाती है। एक है ये वाला फैदम, इसको कहते हैं। ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि समंदर की जो गहराई है उसको कैसे मापा जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए यूनिट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 6 फीट, यानी एक फैदम इज इक्वल टू 6 फीट। तो यहाँ पर ये तो गहराई मापने के लिए है, लेकिन यहाँ पर जो लंबाई मापने के लिए है वो इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर नॉटिकल मील। हम जो धरती पर होता है, जो ज़मीन पर होता है, वो तो हम किलोमीटर में मापते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मापा जाता है वो नॉटिकल मील में नापा जाता है। जो और एक नॉटिकल मील है वो इक्वल होता है, आपको पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं और एक नॉटिकल मील के अंदर 1852 मीटर होते हैं। यानी आप यूं कह लें कि 1.852 मीटर किलोमीटर एक मील के अंदर। तो अब हम देखते हैं, इसको लेकर के जाते हैं हम पाकिस्तान पे और इसको अप्लाई करते हैं, कैसे ये अप्लाई होता है और देखते हैं। देखो, ये है पाकिस्तान यहाँ पर, और इसके साथ ये बहरे हिंद जो है, यहाँ पर अरेबियन सी है, और यहाँ पर जो पाकिस्तान के हिस्से में समंदर कितना आता है इसको देखते हैं और उस लॉ का अप्लाई करते हैं, द लॉ ऑफ सी को, वो कैसे काम करता है और उसको कितने कैटेगरीज हैं ये सब देखते हैं। चलो फिर आते हैं, देखते हैं। देखो, सबसे पहले इस लॉ को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जिस भी कंट्री को पर ये लॉ अप्लाई करना होता है, उस कंट्री का जो मैप है, जो नक्शा है, उसके हिसाब से यहाँ पर एक बेस लाइन लगाई जाती है। यहाँ पर इसको बेस लाइन कहते हैं, और इस बेस लाइन के जो इस कंट्री की तरफ जो एरिया आता है उसको इंटरनल सी कहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये जब भी किसी चीज़ को मापना होता है तो यहाँ से समझ कंट्री के बॉर्डर से यहाँ पर जो हदूद है उससे नहीं नापा जाता, बल्कि जो आगे थोड़ी सी बेस लाइन लगाई जाती है उससे मापा जाता है कि पाकिस्तान का जो समंदर है वो आगे कितना है। तो इस सबसे पहले तो ये बेस लाइन लगाई जाती है, बेस लाइन इसको कहते हैं, ये वाली लाइन लगाई जाती है। उसके बाद एक और लाइन लगाई जाती है यहाँ पर, और ये जो लाइन लगाई जाती है ये यहाँ से बेस लाइन से आगे 12 नॉटिकल मील के फासले पर लगाई जाती है यहाँ पर, और वो भी इसी के हिसाब से लगाई जाती है इस तरह। इसको जो ये वाला एरिया आ रहा है इसको टेरिटोरियल सी कहते हैं। ये बेस लाइन से आगे 12 नॉटिकल मील के फासले पर जो लाइन लगाई जाती है, इसके अंदर जो समंदर आता है उसको टेरिटोरियल सी कहते हैं। और उसके बाद 24 नॉटिकल मील के फासले पर एक और लाइन लगाई जाती है, और ये जो मापी जाती है, ये जो वाली जो लाइन मैं लगा रहा हूँ, ये कहाँ से मापी जाएगी? ये भी बेस लाइन से ही यहाँ तक मापी जाएगी। ये यहाँ से आगे नहीं मापी जाएगी, बल्कि बेस लाइन से पहले यहाँ पर 12 किलोमीटर, उसके बाद ये 24 किलोमीटर के एरिया पर एक और 24 नॉटिकल मील के एरिया पर यहाँ पर एक और लाइन लगाई जाएगी। और इसके अंदर ये जो समंदर आ रहा है इसको कॉन्टिजियस जोन कहते हैं। और उसके बाद एक और बेस लाइन से आगे माप करके 200 नॉटिकल मील के फासले पर यहाँ पर लाइन लगाई जाती है, और इसको कहते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन।
अब यहाँ से 200 नॉटिकल मील के फासले पर ये जो लाइन लगाई जाती है इसको आपको समझ आएगी कि EEZ कहते हैं, और यहाँ पर ये जितना भी एरिया आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। और इसके बाद ये जो जितना भी आगे का एरिया आता है इसके आगे वाला जो एरिया आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की जो लाइन लगाई जाती है, इसके आगे वाला ये किसी भी कंट्री का जो होता है ना, इसका जो हाई सी कहलाता है, यहाँ पर आगे जितना भी एरिया आता है। लेकिन पाकिस्तान का जो यहाँ पर है हाई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये वाली लाइन के बाद भी थोड़ा एरिया आता है, और वो कुछ इस तरह से है, यहाँ से इस तरह से। लेकिन वो कैसे आया था इस पर भी हम आगे चल करके बात करेंगे। हालांकि बाकी जो कंट्रीज हैं उनके पास यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की जो लाइन होती है उसके आगे हाई सी होता है, और यहाँ पर इनके डिफरेंस इख्तियार होते हैं। तो अब आपको समझ आ गई कि जो पहली लाइन हम लगाते हैं, यहाँ से मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ से बेस लाइन होती है, बेस लाइन से आगे 12 नॉटिकल मील के फासले पर ये एक लाइन लगाई जाती है। इसके अंदर जो एरिया आता है इसको टेरिटोरियल सी कहते हैं, और उसके बाद जो इसके आगे का एरिया आता है, यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज करके बता दूं, और यहाँ पर ये तो होगी ना 12 नॉटिकल मील के फासले पर ये जो लाइन लगाई जाती है इसके अंदर ये टेरिटोरियल सी, और इसके बाद यहाँ से आगे जो 24 नॉटिकल मील के फासले पर ये वाली लाइन लगाई जाती है, इसके अंदर जो आता है इसको कॉन्टिजियस जोन कहते हैं। और इसके बाद बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील के फासले पर जो लाइन लगाई जाती है इसको कहते हैं EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और इसके अंदर जो एरिया आता है इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। और इसके बाद ये जो एरिया आता है ये बाकी कंट्रीज़ का तो हाई सी कहलाता है, और हाई सी में कंट्रीज़ के क्या इख्तियार होते हैं, यहाँ पर इस टेरिटोरियल सी में किसी भी कंट्री का क्या इख्तियार होता है, इसके आगे यहाँ पर कॉन्टिजियस जोन में इस कंट्री का इख्तियार क्या होता है, और यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में किसी भी कंट्री का, यहाँ पर पाकिस्तान का क्या इख्तियार है, और यहाँ पर बाकी कंट्रीज़ के क्या इख्तियार होते हैं हाई सी में। लेकिन यहाँ पर हाई सी के आगे भी जो हाई सी होता है इसके यहाँ पर भी ये वाला एरिया पाकिस्तान के हिस्से में आता है, उस पर भी हम आगे चल करके बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस एरिया में पाकिस्तान का क्या इख्तियार है, इसमें क्या इख्तियार है, इसमें क्या इख्तियार है, और यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। देखो, अब ये जो जितने भी एरियाज हैं ना, यहाँ पर सभी कंट्रीज के जितने भी टोटल दुनिया की कंट्रीज हैं उनके इख्तियारात थोड़े डिफरेंस हो जाते हैं। तो पाकिस्तान के हम देखते हैं, यहाँ पर देखो ये जो सबसे पहले टेरिटोरियल सी आता ना, ये वाला, ठीक है ना। टेरिटोरियल सी में क्या होता है कि यहाँ पर ये जितना भी हिस्सा आता है ना, ये वाला, ये टोटली इस कंट्री का होता है, जिसका वो होता है ना, तो जिसके साथ ये टोटली उस कंट्री का होता है। यहाँ पर ये पाकिस्तान का है, यहाँ पर किसी और कंट्री का कोई इख्तियार नहीं होता। तो अगर यहाँ पर कोई आ जाता है ना बिना परमिशन के, यहाँ पर घुस जाता है इस एरिया में, पाकिस्तान के जो टेरिटोरियल सी है उसमें घुस जाता है, तो पाकिस्तान की जो नेवी है वो फौरन से उसको उड़ा देगी बिना परमिशन के अगर कोई घुसता है। तो उसके बाद ये जो दूसरा 24 नॉटिकल मील के फासले के अंदर कॉन्टिजियस जोन आता है, तो यहाँ पर यानी 24 नॉटिकल मील के फासले के अंदर ये जो एरिया आता है, इसके अंदर पाकिस्तान के जो इख्तियार आता है ये थोड़े डिफरेंस हो जाते हैं। देखो, यहाँ पर अगर कोई शिप आता है और बिना परमिशन के घुस जाता है, तो उसके सबसे पहले क्या करता है, वो उससे परमिशन लेते हैं, देखते हैं कि भाई तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। वो फौरन से उसको यानी उड़ाएगा नहीं, सबसे पहले उससे परमिशन लेगा और उसके बाद ही उसके साथ आगे बात बढ़ाएगा। और अगर यहाँ पर जैसे गुजरता है और यहाँ से आगे चला जाता है, तो वो पाकिस्तान के एरिया में आ करके चला गया है, तो इसको पाकिस्तान को टैक्स देना पड़ेगा कि भाई तुम हमारे इलाके में आए हो तो हमें टैक्स दो। अगर ऊपर से कोई जहाज़ भी गुजरता है इस एरिया में, तो वो भी उससे भी पूछताछ होती है कि भाई तुम यहाँ से क्यों गुजरे हो। तो उसके बाद ये आता है आगे 200 नॉटिकल मील के फासले के अंदर ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई शिप आ रहा है, पाकिस्तान उसको कुछ नहीं कहेगा। देखो, यहाँ पर अगर कोई आ रहा है, पाकिस्तान उसको कुछ नहीं कहेगा, उससे नहीं पूछेगा कि भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और हाँ, अगर वो यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने आ रहा है, अगर इधर मस्कत से निकला और यहाँ से इंडिया चला गया, यहाँ से पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से गुजर करके यानी ओमान से निकला और यहाँ पर इंडिया में आया और पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से गुजर गया, तो पाकिस्तान की नेवी उससे कुछ नहीं कहेगी और ना ही कोई टैक्स वगैरह लेगी। लेकिन अगर वो यहाँ से ओमान से निकलता है और यहाँ पर आकर के पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मछलियाँ पकड़ने लग जाता है या फिर कुछ और दरियाफ्त हो जाता है, ऑयल वगैरह दरियाफ्त कर लेता है,
तो वो क्या होगा, उस वक्त पाकिस्तान की नेवी एक्शन लेगी कि भाई तुम हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आकर के हमारी मछलियां क्यों पकड़ रहे हो, या फिर हमारा जो ऑयल दरियाफ्त हुआ है वो तुम नहीं ले जा सकते, ये हमारा है। तो यहाँ पर जो भी चीज़, कोई भी मादनियात दरियाफ्त होती है तो उस पर हक उसी कंट्री का होता है, ना कि दूसरे का। अगर यहाँ पर कोई से गुजरा है तो उस पर पाकिस्तान कुछ नहीं कहता, गुजर रहा है गुजरने दे। तो उसके बाद हम आगे हाई सी को देखते हैं। तो यहां से 200 नॉटिकल मील के आगे ये हाई सी कहलाता है, और यहां पर किसी भी कंट्री का कोई इख्तियार नहीं होता। और यहां पर अगर कोई, एक और भी बात मैं बता दूं कि यहां पर अगर कोई यहां से हौती रेबल्स निकल करके यहां पर आ रहे हैं और यहां पर वो इंडिया पर हमला कर रहे हैं और पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में खड़े होकर के कर रहे हैं, तो भाई उस वक्त पाकिस्तान की नेवी एक्शन लेगी कि भाई तुम हमारे एरिया में खड़े होकर के ये बदमाशी क्यों कर रहे हो। तो उसके बाद जो हाई सी आता है वो तो किसी भी कंट्री के इख्तियार में नहीं होता, वो उसके इख्तियार से निकल जाता है। और उसके बाद यहाँ पर लेकिन पाकिस्तान का सीन कुछ अलग है। पाकिस्तान का जो हाई सी के बाद भी थोड़ा एरिया आता है, क्योंकि पाकिस्तान ने क्या किया था वो मैं आपको यहाँ पर आगे दिखाता हूँ कि पाकिस्तान ने अपना जो एरिया है वो कैसे बढ़ाया था, सी का। तो यहाँ पर देखिए, इस्लामाबाद पाकिस्तान सी बेस टेरिटरी ग्रू अबाउट 50,000 स्क्वायर किलोमीटर आफ्टर यूएन बॉडी एक्सेप्टेड इस्लामाबाद क्लेम्स फॉर एक्सटेंशन ऑफ सी लिमिट्स। तो पाकिस्तान ने क्लेम करा था कि आप जो हमारा हाई सी का एरिया है, यानी 200 नॉटिकल मील के बाद का जो एरिया है उसको थोड़ा एक्सपेंड करिए। तो ऑन 19 मार्च 2015 को यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन लिमिट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ ने ये एक्सेप्ट भी कर लिया था और उन्होंने इसका जो एरिया था वो बढ़ा भी दिया था। तो अब जो पाकिस्तान का जो एरिया है वो है 200 नॉटिकल मील की जो एरिया था वो बढ़ करके 350 नॉटिकल मील्स तक हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं ये पिक्चर्स में आपको दिखाता हूँ। ये अब यहाँ पर बहुत चीज़ें और भी समझने वाली हैं, वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो, अब पाकिस्तान का जो यहाँ पर, पहले तो मैंने वो अपने खुद से लाइनें लगाई थी ना, यहाँ पर आपको अच्छे से और समझ आएगी। तो ये है, यहाँ पर ये बेस लाइन लगी हुई है, मैं यहाँ पर आपको कलरफुल करके दिखाता हूँ। सॉरी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बेस लाइन लगी हुई है और बेस लाइन के आगे ये जो पीछे का एरिया आता है ये तो इंटरनल सी होता है। ये तो इससे जो आगे मतलब कि मापा जाता है, इससे नहीं मापा जाता बल्कि इस बेस लाइन से मापा जाता है। तो यहाँ पर मैंने तो कुछ ऐसे तरह लाइन लगाई थी इस तरह, और यहाँ पर सीधी यहाँ पर इससे लाइन लगाई थी। लेकिन यहाँ पर देखो, जो पाकिस्तान का एरिया है वो यहाँ पर कवर हुआ है। पहले तो ये लिमिट है 200 नॉटिकल मील की थी, लेकिन जो पाकिस्तान ने क्लेम करा था कि आप जो हमारी लिमिट है थोड़ी बढ़ा दीजिए, तो उसके बाद जो यूएन ने उसने बढ़ा दी थी लॉ ऑफ सी, मतलब कि इसको देखते हुए पाकिस्तान की जो ये जो आगे नीचे का एरिया आ रहा है यहाँ पर ये वाला, अब ये पाकिस्तान के हिस्से में आता है। अगर यहाँ पर अब कोई भी हरकत होती है, कोई भी आकर के यहाँ पर खड़ा होकर के बदमाशी करता है, तो उसको पाकिस्तान की नेवी देखेगी। अगर यहाँ से कोई चीज़ मिलती है तो वो भी अब पाकिस्तान की ही कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ से पाकिस्तान का जो एरिया है वो यहाँ से इधर मुड़ रहा है। तो इसकी क्या वजह है? देखो, यहाँ से ओमान को तो भी देना था ना, तो उसका भी यहाँ पर 200 नॉटिकल मील कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर उसको करने के लिए, उसका एरिया देने के लिए यहाँ से पाकिस्तान का जो था वो इसको थोड़ा सा इधर कर दिया है। और यहाँ से जो इंडिया का, क्योंकि यहाँ पर ये गुजरात है, तो गुजरात को यहाँ पर देखने के लिए तो पाकिस्तान का जो सी है उसका जो कोस्टल एरिया है उसको थोड़ा सा इधर टर्न कर दिया है, ताकि इधर से इंडिया को भी मिल जाए और यहाँ से ओमान को भी मिल जाए। यहाँ पर एक बात और भी समझने वाली है कि यहाँ से ये देखो ईरान है और यहाँ पर ये ओमान है, तो इनका जो यहाँ पर लॉ ऑफ सी जो है वो कैसे लगेगा? तो यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज़ के सुलह रहमी के साथ देखा जाता है कि भाई ये जो बीच की लाइन है ना, ये हमारा जो सेंटर है, इसके जो इधर वाला एरिया वो तुम्हारा हो गया और इधर वाला ये एरिया तुम्हारा हो गया। क्योंकि अगर यहाँ पर ये वाला लॉ लगाया जाएगा तो यहाँ पर ईरान तो यहाँ पर सारा ओमान ले लेगा, या फिर ओमान सारा इधर से ईरान का भी ये वाला एरिया ले लेगा। तो यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में देखा जाता है और उनकी सुलह रहमी से एक लाइन लगा दी जाती है। सारा जो फासला है उसको माप करके बीच में वो लाइन लगाई दी जाती है कि भाई इसके जो इधर वाले फासला है वो तुम्हारा है और इधर का जो फासला है वो तुम्हारा है। अब ये वाली भी बात आपको समझ में आ गई होगी। और पाकिस्तान का जो एरिया है वो तकरीबन ये वाला जो एक्सक्लूसिव EEZ मैंने शुरू में कहा था, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो था 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर। और उसके बाद इसको एक्सपेंड किया गया यहाँ पर
यानी यहाँ पर 200 नॉटिकल मील के आगे थोड़ा सा बढ़ा करके अब वो 350 नॉटिकल मील का एरिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला एरिया ये पाकिस्तान के अंडर कंट्रोल है, और उसके बाद जो आता है वो हाई सी कहलाता है पाकिस्तान के लिए। तो एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि पाकिस्तान ये फर्स्ट कंट्री है जिसका 200 नॉटिकल मील के आगे भी एरिया बनता है, ये वाला। अब यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। अगर कोई यहाँ पर चीज़ मिलती है, कोई मादनियात निकल आती है, या फिर कुछ ऑयल मिल जाता है, या फिर कुछ भी निकलता है, तो वो पाकिस्तान का ही होगा, क्योंकि ये यूएन की तरफ से पाकिस्तान को हिस्सा दिया गया है और यहाँ पर पाकिस्तान का कंट्रोल है। और देखो पाकिस्तान एशिया में फर्स्ट कंट्री है जिसका 350 लिमिट है, बाकी सभी की 200 नॉटिकल मील के बाद ही आईसी आ जाता है, और वहाँ पर किसी भी कंट्री का कोई कानून लागू नहीं होता। तो उम्मीद है कि ये चीज़ मैंने कोशिश करी है कि जितनी भी इसके रिलेटेड बातें थी वो आपको सारी समझा दूं, आपको बता दूं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आ गई तो भाई वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।